दशरथ जी ने इस प्रकार जब कहा तो वशिष्ठ जी महाराज ने बड़ी ही सावधानी से यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ कराई। यज्ञ जब होने लगा, 1 वर्ष तक यज्ञ चला। ये 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला, 365 दिन। जब यज्ञ की पूर्णाहुति का समय आया तो बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण दिया गया, आओ पधारो। सबसे पहला निमंत्रण दशरथ जी ने जनक जी को भेजा, मिथिला नरेश को। मिथिलाधिपतिम सूरम जनकम सत्यवादिनम। जनक जी को पहला निमंत्रण गया और फिर इसके बाद तथा केकय राजानम, केकय देश के राजा महाराज को निमंत्रण गया और काशी राज को निमंत्रण दिया गया, अंग देश के राजा को निमंत्रण दिया गया, मगधाधिपतिम सूरम, मगध के राजा को निमंत्रण गया। लेकिन पहला निमंत्रण जनक जी को गया। यहां पर वाल्मीकि जी कहते हैं मिथिलाधिपतिम सूरम जनकम सत्यवादिनम तमानय महाभागम स्वयमेव सुसत्कृतम पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमिते। निमंत्रण पत्र में यही लिखा गया। जनक जी के यहां जो निमंत्रण गया उसमें दशरथ जी ने यही लिखवाया कि आप मेरे पूर्व संबंधी हैं, पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमिते, इसलिए सबसे पहले मैं आपको निमंत्रण दिया। अब ये पूर्व संबंधिनम का 2 अर्थ है। एक सीधा सीधा अर्थ तो ये है कि पूर्व संबंधिनम ज्ञात्वा, जनक जी का जो कुल है और दशरथ जी का जो कुल है, दोनों कुल एक ही कुल है। महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र ही निमि थे, इसी वंश के थे महाराज निमि। और निमि यज्ञ करना चाहते थे। वशिष्ठ जी से कहा आप यज्ञ करा दो। वशिष्ठ जी ने देवराज इंद्र के यज्ञ का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। तो वशिष्ठ जी ने कहा हमको तो स्वर्ग जाना है इंद्र के यज्ञ को कराने के लिए, वहां से आएंगे तब आपका यज्ञ करा दें। निमि ने सोचा गुरुजी कब आएंगे, और जीवन तो अनित्य है, अगर जीवन समाप्त हो गया तो ये यज्ञ का संकल्प छूट जाएगा। इसलिए महाराज निमि ने अन्य ब्राह्मणों को बुला करके, आचार्यों को बुला करके यज्ञ करा लिया। वशिष्ठ जी जब आए तो वशिष्ठ जी को बड़ा बुरा लगा। जजमान मेरे थे और दूसरे से कथा सुन ली। कभी कभी ये भी बुरा लग जाता है। जजमान हमारे थे, दूसरे से कथा क्यों करा ली महाराज? यहों पे लड़ाई हो जाती, दुख होता है लोग। वशिष्ठ जी को भी हुआ, ये स्वाभाविक बात है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। वशिष्ठ जी को दुख लगा, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज ने शाप दे दिया निमि को, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। निमि ने भी शाप दे दिया वशिष्ठ जी को, फिर आप भी समाप्त हो जाओ। गुरु चेला दोनों ही समाप्त हो गए महाराज। जब निमि समाप्त हो गए तो लोगों ने कहा अब राजा कौन बने, इनका कोई बेटा नहीं है। तो उनके शरीर को मथा गया, मंथन हुआ। तो निमि के शरीर का जब मंथन किया तो उससे मिथि पैदा हुई, उनका नाम पड़ा मिथि। और मिथि ने जो नगरी बसाई उसका नाम मिथिला नगरी पड़ा। ये मिथिला का इतिहास है। और वहीं से ये मैथिल वंश, जनक का वंश प्रारंभ। और वशिष्ठ जी बोले, वशिष्ठ जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। फिर इसके बाद वशिष्ठ जी
उर्वशी के पुत्र बनकर के प्रकट हुए, उनका भी पुनर्जन्म हुआ, ये सब कथाएं हैं। तो एक बात तो ये है कि पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा, दशरथ जी ने पत्र में लिखा आप मेरे पूर्व संबंधी हो, मेरे ही वंश के हो, पूर्वज हो, आपका वंश हमारा वंश एक है, इस संबंध के कारण मैं आपको पहले निमंत्रण दे रहा हूं, पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा। लेकिन इस पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा का एक बड़ा भावपूर्ण अर्थ यह भी है कि मानो दशरथ जी कहते हैं कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा हूं, मेरे पुत्र नहीं है और आपको भी कोई संतान नहीं है, मैं भी संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा हूं, आप भी संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ करो और भगवान की ऐसी कृपा हो कि आपको बेटी की प्राप्ति हो और मुझे बेटा की प्राप्ति हो, तो हमारा आपका संबंध हो जाए। ये पहले ही ज्ञात हो गया, मानो पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा, भविष्य में होने वाले संबंध का पूर्वक ज्ञान हो गया। ये तो वाल्मीकि की वाणी है, इसमें कितने अर्थ निहित हैं, ये तो जितना चिंतन करो सारे अर्थ प्रकट हो। पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमिते, दशरथ जी कहते हैं इसीलिए सबसे पहले मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। सब जगह निमंत्रण गया, यज्ञ की पूर्णाहुति में सब राजा लोग पधारे। दशरथ जी ने कहा देखो, अपने मंत्रियों को बुलाया, कहा खूब भंडारा चलाओ, आने वाले अतिथियों को कोई परेशानी न हो, खाने पीने की रहने की सब व्यवस्थाएं उत्तम से उत्तम की जाएं। और सावधान किया अपने सेवकों को दशरथ जी ने, कोई व्यक्ति भोजन मांगे, कोई वस्तु मांगे तो उसे सम्मान पूर्वक दो, अवज्ञया न दातव्यम, इससे हमको आपको शिक्षा लेनी चाहिए। लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कथा करते हैं, दान करते हैं, भंडारा करते हैं, लेकिन कभी कभी झल्ला करके, नाराज होकर के किसी का अनादर भी कर देते हैं। कोई मांगता है, बोले अरे हटो हटो, दिन भर तुम्ही को देते रहेंगे कि दूसरे को भी देना। इस तरह का व्यवहार अगर किसी आगंतुक के साथ हुआ तो यज्ञ करने वाले का पुण्य नष्ट हो जाता है, ये सावधानी रखनी। दशरथ जी ने पहले ही कह दिया अपने सेवकों से, अवज्ञयान दातव्यम, किसी की अवज्ञा करके अगर कुछ उसको आप दोगे तो पुण्य नहीं होगा। किसी की अवहेलना करो, अपमान करो और तब उसे 2 रोटी दो, बोले ये धर्म नहीं। किसी की अवज्ञा न हो, सबका सम्मान हो। और काम क्रोध वशादपि, दशरथ जी कहते हैं कि क्रोध भी हो, काम भी हो, फिर भी किसी के साथ अनुचित व्यवहार न हो, किसी की अवज्ञा न हो, सबका समादर हो। सेवक लोग उसी प्रकार कार्य करने लगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ, पूर्णाहुति का समय आया और दशरथ जी महाराज ने अश्वमेध यज्ञ की पूर्णता की। और अश्वमेध यज्ञ के बाद फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ में ये यज्ञ 1 दिन का था। पहले 1 वर्ष का अश्वमेध यज्ञ हुआ, फिर 1 दिन का पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ में जब मंत्र पूर्वक, विधि पूर्वक आहुति प्रदान की गई तो अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। यह विबाट देहुन प्रजाई, यह विबाट देहुन प्रजाई। यथा जोग जेहि भाग्य बनाई, यथा जोग
अदृश्य भय पावक सकल सबई समझाई। तब अदृश्य भय पावक सकल सबई समझाई। परमानंद मगन नृप हरस हृदय समाई। परमानंद मगन नृप हरस हृदय समाई। हाँ हरस हृदय समाई। हरस हृदय समाई। अग्निदेव ने वो चरु दशरथ जी को दिया। उस चरु को, पायस को दशरथ जी ने अपनी तीनों रानियों को बांट करके दिया। बांटने का क्रम क्या था? कहते हैं कौसल्यायै नरपति पायसार्धम ददौ तदा। उस पायस का आधा कौशल्या जी को दे दिया। कौशल्या जी बड़ी महारानी है, इनका प्रथम अधिकार है। और द्वितीय रानी सुमित्रा जी हैं, और तृतीय पत्नी कैकेयी जी, और इसके बाद 350 और रानियां हैं दशरथ जी की। लेकिन यज्ञ में इन 3 पत्नियों का अधिकार है। राजाओं की कई प्रकार की पत्नियां होती हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। तो 3 तो धर्म पत्नियां पटरानी, तो आधा कौशल्या जी को दे दिया। आधा जो बचा उसका आधा सुमित्रा जी को दिया। अर्धार्धम ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः। अर्धार्धम आधे का आधा, 1/4 चौथाई सुमित्रा जी को दी। अब कितना बचा? बोले 1/4 बचा। तो उसमें से आधा महारानी कैकेयी को दिया, और उसमें जो आधा बचा उसको फिर सुमित्रा जी को दे दिया। अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महामति। पुनरेव, पुनः सुमित्रा जी को दिया। अब चरु को देने का और खाने का क्रम बड़ा विलक्षण है। 8 आना चरु कौशल्या जी को मिला, और कौशल्या जी ने सबसे पहले ग्रहण किया। तो 8 आने से राम जी गर्भ में आए सबसे पहले। फिर 4 आना चरु सुमित्रा जी को दिया, और सुमित्रा जी ने जब उसे ग्रहण किया तो लक्ष्मण जी गर्भ में आए। फिर जो 4 आना बचा था उसमें से 2 आना कैकेयी जी को दिया। तब कैकेयी जी ने उस चरु को खाया, तो गर्भ में श्री भरत जी आए, और 2 आना जो बचा था उसको फिर सुमित्रा जी को दिया। तो सुमित्रा जी के गर्भ में श्री शत्रुघ्न जी आए। इन चारों कुमारों के आने में समय का अंतर है। पहले राम जी आए, फिर कौन आया? राम जी के बाद गर्भ में कौन आया? बोले लक्ष्मण जी आए। भरत जी बाद में गर्भ में आए, क्योंकि कैकेयी जी को तीसरे क्रम में चरु मिला। पहले कौशल्या जी को मिला, फिर सुमित्रा जी को मिला, और तब कैकेयी जी को मिला। तो गर्भ में पहले राम जी आए, फिर लक्ष्मण जी आए, फिर भरत जी आए, फिर शत्रुघ्न जी आए, और इस क्रम से चारों भाई आए। इसीलिए आज भी चारों भाइयों का नाम इसी क्रम से लिया जाता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। यद्यपि जन्म भरत जी का पहले हुआ, लक्ष्मण जी से पहले भरत जी पैदा हुए, लेकिन गर्भ में आने का जो क्रम है, इस क्रम से ही लक्ष्मण जी को राम जी के बाद ग्रहण किया जाता है। राम लक्ष्मण भरत
शत्रुघ्न। और इसीलिए लक्ष्मण जी को रामानुज कहा जाता है। लक्ष्मण जी का एक नाम है रामानुज। राम जी के अनुज हैं। अनु माने पश्चात, किसी के पश्चात कोई हो तो उसको कहते हैं अनु, अनुज। तो राम जी के पश्चात गर्भ में कौन आया? बोले लक्ष्मण जी आए, इसलिए इनका नाम पड़ा रामानुज। भरत जी का नाम रामानुज नहीं पड़ा, शत्रुघ्न जी का नाम रामानुज नहीं पड़ा, रामानुज नाम तो लक्ष्मण जी का पड़ा, क्योंकि गर्भ में राम जी के बाद लक्ष्मण जी ही आए। इस प्रकार से तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई और भगवान ही गर्भ में आए। और भगवान जब से गर्भ में आए, अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। जा दिल ते हरि कर बही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिल ते हरि कर बही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राज रानी, शोभाशील तेज की थारी। मंदिर महा सब राज रानी, शोभाशील तेज की थारी। शोभाशील तेज की थारी, शोभाशील तेज की थारी। त्रेता युग में भगवान जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। ये घटना अयोध्या की। और इन्हीं दो चौपाइयों में से दो शब्द आप निकाल करके अनुभव करो। पहली चौपाई से एक शब्द, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, गर्भ। और दूसरी चौपाई में बोले मंदिर मह सब राजे ही रानी, मंदिर। इस कलयुग में भी मंदिर के गर्भगृह में भगवान आ गए। 22 तारीख को अयोध्या में अवतार हो गया भगवान का। क्या बता, दो चौपाई के दो शब्दों से इस अर्थ का अनुसंधान करो। भगवान का अर्चा अवतार हुआ, राम जी अपने मंदिर के गर्भगृह में आ गए। और परिणाम क्या हुआ? बोले जो परिणाम इस चौपाई में वर्णन है, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सारी दुनिया में आनंद की लहर दौड़ रही है, परमानंद हो गया। दिन बीता, सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, सुख पूर्वक काल बीता और भगवान के प्रकट होने की वो मंगलमयी बेला आ गई। नौमी तिथि, मंगलवार दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, शुक्ल पक्ष, चैत्र का महीना। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। जोग लग्न ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो। देखो, शास्त्र की मर्यादा में किसी भी कार्य के लिए मुहूर्त और विधि विधान पर विचार करना चाहिए, लेकिन शास्त्र का ही एक सिद्धांत यह भी है कि जब भगवान की बात आ जाए तो भगवान जब वहां प्रकट होते हैं या भगवान जो लीला करते हैं, उससे बढ़िया कोई मुहूर्त हो ही नहीं सकता। तदेव लग्नम सुदिनम, तदेव तारा बलम चंद्र बलम, तदेव विद्या बलम दैव बलम, तदेव लक्ष्मी पते तेंघ्रियुगम स्मरण। और भगवान के जब प्रकट होने का समय आया तो अनुकूल मुहूर्त नहीं देखना पड़ा, अपितु मुहूर्त ही अनुकूल हो गया। अर्थ लेना, गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। अपने आप सब अनुकूल हो गए। क्यों? बोले भगवान के जो प्रतिकूल होगा उसका कभी कल्याण हो नहीं सकता, भगवान के जो अनुकूल होगा उसी का भी कल्याण होगा। अब तो
भगवान के प्रागट्य की वो मंगलमयी बेला आ गई और नवमी तिथि को मध्याह्न में अभिजित मुहूर्त में भगवान मां कौशल्या के सम्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हो। गर्भ से जन्म नहीं लिया, मैया के सम्मुख भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिवनहारी, अद्भुत रूप निहार, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चार, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करार, कहीं तुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करऊं अनंत, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण बनन, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, ये गावहि श्रुति संत, सो अमृत लागी जन अनुरागी, प्रगट प्रगट सीतल, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कर, बबुल शोभासी यह उपवासी, सुनत धीर मति धीर नर, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन जन, कई कथा सुहाई मातृ पुजाई, जिस प्रकार सुत प्रेम है, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजऊ तात रूपा, की जय सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि भजन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर हो, हरि पद पावै तेरा परहि भव को, यह गावै हरि पद पावै तेरा परहि भव को, दीप धेनु सुर संत हितै, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भाई सब संतन की। भगवान मां कौशल्या के सम्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। मैया ने कहा, पहले तो भगवान ने कथा सुनाई, कही कथा सुहाई मात बुझाई, मैं आपका बेटा बनने आया। मैया कौशल्या ने कहा, बेटा बनने तो आप आए हो, लेकिन बाप जैसे दिख रहे हो, कौन मानेगा कि आप मेरे बेटा हो। ये 4 हाथ का बेटा किसी को होता? इतना बड़ा, इतना मुकुट आभूषण, इतने कपड़े और स्वस्थ मजबूत दिव्य विग्रह। तो भगवान ने कहा क्या करें? तो मैया ने कहा कि जय शिशु लीला, बाल लीला करो। कैसी लीला? बोले अति प्रिय शीला, जो सबको प्रिय लगे। यह सुख परम अनूपा, यह सुख लोगों को प्राप्त हो, ऐसी लीला आप करो। ऐश्वर्य लीला नहीं, माधुर्य लीला। भगवान प्रकट हुए, ये भगवान की ऐश्वर्य लीला है। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक,
लेकिन जब मां कौशल्या ने कहा कीजिए शिशु लीला, बोले अब ये माधुर्य लीला होने जा रही है। मां के वचनों को सुन करके भगवान बालक बन गए। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। भगवान बालक बन गए। भगवान जब बालक बनकर के रोदन करने लगे, अन्य माताओं ने सुना, वो दौड़ती हुई आ गई। दशरथ जी को जब पता चला कि बालक का जन्म हुआ, तो दशरथ जी को बड़ी प्रसन्नता, ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समान। और इस आनंद को श्री दशरथ जी महाराज संभाल पाते, तब तक महारानी केकई के महल से एक दासी दौड़ती हुई आई और उसने कहा, महाराज की जय हो। दशरथ जी ने कहा, क्या हुआ? दासी ने कहा, महारानी केकई ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। अब तो दशरथ जी को और आनंद, दो पुत्र। पहला आनंद तो संभल नहीं रहा था, दूसरा आनंद आ गया। तब तक सुमित्रा के महल से दौड़ती हुई एक दासी आई, उसने कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज ने कहा, क्या हुआ? दासी ने कहा, महारानी सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया है, अब तो वो ब्रह्मानंद चतुर्गुणित होगा। एक ब्रह्मानंद तो संभल नहीं रहा था, और चतुर्गुणित ब्रह्मानंद जब हुआ तो दशरथ जी संभाल नहीं पाए। वो ब्रह्मानंद दशरथ जी के हृदय से मानो निकल करके पूरी धरती पर व्याप्त हो गया, सर्वत्र वो आनंद फैल गया। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गयहु हकारा, गुरु वशिष्ठ कह गयहु हकारा। आए दुजन सहित नृप द्वारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखने जाई, अनुपम बालक देखने जाई। रूप राशि गुण कहीं न सिराई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। हे परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा। कहा बुलाई बजावहु बाजा, 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 कहा बुलाई बजावहु बाजा। वो आनंद दशरथ जी के हृदय रूपी पात्र में समा नहीं रहा। पात्र जब भर जाता है तो वस्तु बाहर निकलने लगती है। पात्र पूरा हो जाए तो वो वस्तु बाहर निकलती है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, परमानंद पूरी मन राजा। पूरी भर गया हृदय, अब वो बाहर निकलने लगा। परमानंद पूरी मन राजा। और किस रूप में? बोले बाजे बजने लगे, लोग गाने लगे, नाचने लगे, वो आनंद फैल गया चारों तरफ महाराज। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा। कहा बुलाई बजावहु बाजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा। कहा बुलाई बजावहु बाजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। चारों तरफ आनंद की लहर दौड़ पड़ी। देखते देखते दशरथ जी के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई। क्यों? बोले चारों तरफ वो आनंद जब फैला तो चर्चा होने लगी। बोले क्या? बोले कौशल्या ने जायो लल्ला, कौशल्या ने जायो लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गई।
अब पूरे मोहल्ले में, गांव में, आस पास सर्वत्र ये हल्ला मच गया। अब तो लोग अयोध्या की ओर चल पड़े, सारे रास्ते भरे पड़े। क्यों बोले? सब अयोध्या जा रहे हैं। अभी 22 तारीख को आपने देखा दुनिया के लोग अयोध्या ही जा रहे हैं। रोकना पड़ रहा है, मत आओ भाई, बहुत भीड़ हो जाएगी। ऐसा सैलाब उमड़ा और दशरथ जी के द्वार पर बधाई बजने लगी, नौबत बजने लगी। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाजी रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। हो राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। हो राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। बाज रही हो, बाज रही, बाज रही हो, बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। कौन पुण्य कर आई कौशल्या, कौन पुण्य कर आई कौशल्या, कौन पुण्य कर आई कौशल्या, कौन पुण्य कर आई कौशल्या। गोद भरी करे तार नौबत बाज रही। गोद भरी करे तार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। बधाई हो। को प्रविशत को निकसत कहते, 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 को प्रविशत को निकसत कहते। हृदय में हर्ष अपार नौबत बाज रही। हृदय में हर्ष अपार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। बधाई हो।
मंगल द्रव्य लिए हाथन में, 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 गावत मंगल चार नौबत बाज रही ओ प्यारे, गावत मंगल चार नौबत बाज रही, ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। जय हो, जय हो। साधु सराही सुमन सुर बरसई, साधु सराय सुमन सुर बरसे, साधु सराही सुमन सुर बरसई, साधु सराय सुमन सुर बरसे, साधु सराही सुमन सुर बरसई, साधु सराय सुमन सुर बरसे, साधु सराही सुमन सुर बरसई, साधु सराय सुमन सुर बरसे, बोलत जय जयकार नौबत बाज रही, बोलत जय जयकार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। नारायण गुण गावत गायक, नारायण गुण गावत गायक, नारायण गुण गावत गायक, नारायण गुण गावत गायक, अरे नारायण गुण गावत गायक, नारायण गुण गावत गायक, नारायण गुण गावत गायक, नारायण गुण गावत गायक। अरे अजरा नयन पतार नौबत बाज रही, अजरा नयन पतार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, हर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, नगरी में भैया 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 नगरी में, अरे घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, हर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में।
गावे, लेती लेती कहे महिमा गावे, लेती लेती कहे महिमा गावे, नेति नेति कहे महिमा गावे, जाको पार वेद नहीं पावे, जाको पार वेद नहीं पावे, तो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, ओ बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। तुझस कहे को कैकेयी को, तुझस कहे को कैकेयी को, बनहु बनाई के रूप भरत को, मनु बनाई गे मुख भरत को, भूले प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। प्रभु ने प्रेम बढ़ायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रेम भक्ति रस अमृत छाके, प्रेम भक्ति रस अमृत छाके, राम जन्म के उत्सव में आके, राम जन्म के उत्सव में आके, हनुमत ही हरसायो अयोध्या नगरी में, हनुमत ही हरसायो अयोध्या नगरी में। प्यारे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में। अयोध्या नगरी में। अयोध्या नगरी में। बोलो श्री राम लला सरकार की जय। चारों भैयन की जय जय सीताराम।